गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के वाइवा के दौरान पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फीड। फीड से आपको 3-4 क्वेश्चन लपेट के पूछे जाते हैं। अभी फीड क्या होता है, फीड मैकेनिज्म क्या होता है, फीड रेट क्या होता है, यूनिट ऑफ फीड क्या होती हैं। ठीक है, तो फीड क्या होता है, देखो आपका जो वर्क पीस होता है वो होल्ड होता है किसके अंदर, 3 जाचक या 4 जाचक के अंदर, लेथ मशीन के अंदर। जैसे स्पिंडल रोटेट करता है उसके साथ आपका वर्क पीस भी रोटेट करता है। तो पर रिवोल्यूशन जैसे ही आपका रोटेट कर रहा है तो पर रिवोल्यूशन मेरा कटिंग टूल कितना एडवांस हो रहा है, कितनी उसकी मूवमेंट हो रही है, वही मेरा फीड कहलाता है। तो क्या कहते हैं फीड को, इट्स अ डिस्टेंस द कटिंग टूल और वर्क पीस एडवांसेस ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इन टर्निंग। हम क्या कहते हैं, इसको फीड कहते हैं। अगर हम यूनिट जो होती है इसकी हम बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, पर रिवोल्यूशन कितनी एडवांसमेंट हुई है, कितना आगे मूव किया है, तो हम क्या कहते हैं mm पर रिवोल्यूशन। भाई आगे अगर बढ़ रहा है तो लेंथ वाइज वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो लेंथ की क्या होती है यूनिट mm और पर रिवोल्यूशन mm पर रिवोल्यूशन। इस तरह फीड मैकेनिज्म। मैंने कहा चीज़ वही है यार, थोड़ा सा बस वर्ड आपका अलग दे रहा है वो आपको, और चीज़ अलग नहीं है। ये क्या है, टूल एडवांसेस रिलेटिव टू द वर्क। मैंने क्या कहा, एक आपका वर्क पीस होता है, एक आपका कटिंग टूल होता है, तो उन दोनों की रिलेटिव जो मूवमेंट होगी वो हमारी क्या कहलाती है, हमारा फीड मैकेनिज्म कहलाता है। कोई पर रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिवली वर्ड यहाँ पे आपका ऐड कर दिया जाता है फीड मैकेनिज्म के अंदर। फीड रेट, रेट क्या होती है, रेट एट विच द मटेरियल इज रिमूव्ड। जिस रेट से मटेरियल रिमूव हो रहा है वो आपका फीड रेट कहलाती है। सिंपली आप इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो फीड रेट डिटरमाइंस the rate at which the material is removed and affects the surface finish and tool life। भाई जो आपका फीड वर्ड है ना, वो दो चीज़ों को मेनली आपको इफेक्टेड करता है। किस को, सरफेस फिनिशिंग को, दूसरा टूल लाइफ को। फीड रेट इज स्पेसिफाइड बेस्ड ऑन द मटेरियल बीइंग मशीन एंड द डिजायर्ड सरफेस फिनिशिंग। जैसे मैंने आपको बताया अभी कौन से मटेरियल को आप मशीन करने वाले हो और कौन कैसी आपको सरफेस फिनिशिंग चाहिए, वैसे ही आप फीड रेट को यूज़ करते हो। अब जब फीड मैकेनिज्म की हम बात करें तो अलग अलग टाइप के भी मैकेनिज्म होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप से आप फीड दे सकते हो। जब हम फीड की बात करते हैं तो फीड हम 3 अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। कैसे कैसे, लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड और एंगुलर फीड। अब लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज, ध्यान रखो लेंथ वाइज, जैसे आपका वर्क पीस होता है, जो मेरा वर्क पीस होता है, अगर मेरा जो कटिंग टूल होगा वो उसकी लेंथ वाइज चलेगा। लेंथ वाइज चलेगा मतलब यहाँ पे हमारा क्या होता है, हेड स्टॉक, पीछे हमारा क्या होता है टेल स्टॉक, ये बीच में क्या होती है कैरेज, यहाँ मेरा क्या अटैच होता है, कटिंग टूल होता है। तो टूवर्ड्स द हेड स्टॉक और अवे फ्रॉम द हेड स्टॉक, अगर मेरी टूल की मूवमेंट होता है मतलब पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस, तो ये मेरे कौन सा फीड कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल फीड कहलाती है। When the tool moves away or towards the headstock parallel to the axis of the work, that is known as the longitudinal feed। दूसरी हमारी कौन सी है, क्रॉस फीड। टूल मूव्स अवे और टूवर्ड्स द ऑपरेटर। एक ऑपरेशन होता है फेसिंग ऑपरेशन, है ना, फेसिंग ऑपरेशन। जो मेरा वर्क पीस होता है उसका सामने से मटेरियल को रिमूव करते हैं, लेंथ को हम कम करने के लिए यूज करते हैं जो ऑपरेशन, वो हमारा कौन सा होता है, फेसिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो मेरा वर्क पीस जो कटिंग टूल होगा वो सेंटर पे लग के बाहर की तरफ आएगा या बाहर से लग के अंदर सेंटर की तरफ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट होती है मतलब टूवर्ड्स द ऑपरेटर और अवे फ्रॉम द ऑपरेटर, तो हम कौन सी फीड बोलते हैं, इसको हम क्रॉस फीड बोलते हैं। भाई ऑपरेशंस को आपको पता होना चाहिए, लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमारा क्या था, एंगुलर फीड। जब आप टेपर टर्निंग करते हो, ऑपरेशंस की बात फिर आ जाएगी यहाँ पे। जब आप स्विvel प्लेट को आप यूज़ करते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करते हो टूल को। तो जो एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड की जाती है टेपर टर्निंग बनाने के लिए, मतलब 2 अलग अलग डायमीटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, टूल को एंगुलर मूवमेंट कराते हो। तो वो हमारी फीड कौन सी होती है, वो हमारी एंगुलर फीड कहलाती है। टेपर टर्निंग होता है, टूल इज मेड टू मूव एट एन एंगल टू द वर्क पीस के सर्टेन एंगल पे हमारा मूव करता है टूल। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी फीड से रिलेटेड वर्कशॉप वाइवा के अंदर, जो बार बार पूछ ली जाती है। फंसा लेता है टीचर यार कि बच्चे को पता ही नहीं होता। ध्यान रखना यार, जो फीड हम काउंट करते हैं वो पर रिवोल्यूशन ही काउंट करते हैं। कितनी फीड होगी पर रिवोल्यूशन डिपेंड करता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड।